नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछ रहा था कि मेरा इस यूनिवर्सिटी में मैं प्रिपरेशन लिया था, बीएचयू के लिया था, जेएनयू के लिए लिया था, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन मेरा जो आसपास में जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, वहाँ पर मुझे हो गया था एडमिशन। क्या मैं वहाँ पर एडमिशन ले लूँ या दूसरे साल के लिए एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई करते करते एमएससी का प्रिपरेशन कर लूँ और एडमिशन लूँ अच्छा यूनिवर्सिटी में, या गैप दे दूँ, या गैप देने के बाद में प्रिपरेशन करके अच्छा से प्रिपरेशन करके मैं अच्छा यूनिवर्सिटी में जाऊँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारा क्वेश्चन था। आप दोनों के लिए मैं दोनों चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। आप अच्छा से देखिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तब आपको बहुत चीज़ समझ आ जाएगा क्या करना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या सही है। तो देखिए, दो चीज़ होता है कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को एडमिशन हो गया वो तो हो गया, उसका एडमिशन हो गया। जिसका नहीं हुआ है उसके बाद दो रूट खुल जाता है। एक तो इधर गैप दे दूँ अच्छा यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, या मैं क्या करूँ, जहाँ मुझे मिल रहा है एमएससी वहाँ पर लेके मैं एक साथ प्रिपरेशन करूँ और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में मैं एंट्रेंस दे के अगर मुझे मिल गया तो मैं चले जाऊँगा। ये दो कंडीशन आता है। तो दो कंडीशन का फायदा और डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज दोनों में बताऊंगा। तो आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो वीडियो को फुल से देखिएगा, आपको पता चलेगा। पहला जो कंडीशन है कि मैं जहां पर मुझे मिला है वहां पर एडमिशन ले लेता हूं एमएससी में, और उसके साथ साथ मैं प्रिपरेशन करते रहूंगा और उस नेक्स्ट ईयर में एंट्रेंस देके चले जाऊंगा। बहुत सही है। बहुत सारे स्टूडेंट इतना रिस्क नहीं चाहता है, घर का कंडीशन अलग होता है और बहुत सारी चीज़ के लिए वो एडमिशन ले लेता है। क्योंकि एडमिशन नहीं लिएगा, घर में अगर आपके पास सफिशिएंट मोटिवेशन या इंस्पिरेशन नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप बीच में छोड़ दीजिएगा। तो अगर आप इंस्टीट्यूशन या कॉलेज के साथ जुड़े रहते हैं, वहाँ पर कॉलेज जाते हैं, टाइम टू टाइम आप पढ़ाई करते हैं, तो आपका एक रेगुलर रिदम बने रहता है। तो इसका ये एडवांटेज है कि आप पढ़ाई से जुड़े रहिएगा। और अगर गैप दे रहे हैं, आपका अटैचमेंट छूट जाता है गैप देने के बाद पढ़ाई से। मतलब अगर आप गैप दे दिए, फिर आपका क्या हुआ कि आप बीच में पढ़ाई छोड़ दिए, तो क्या होता है, वो टूट जाता है। फिर मोटिवेशन इंस्पिरेशन आता ही नहीं कि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करूँ या मुझे मिल सकता है। तो दो चीज़ होता है कि अगर आप एमएससी एडमिशन जहाँ मिला वहाँ लेके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एक रिदम मिल जाएगा पढ़ने का, क्योंकि सिलेबस में जो रहेगा आपको वही पढ़ना पड़ेगा। तो ये काम कर सकते हैं आप, अच्छा से बेसिस क्लियर कर सकते हैं एक साल में। तो ये क्या होगा, आपका टेंशन भी नहीं लगेगा कि मैं गैप दे दिया हूँ। आप एमएससी भी करते रहिएगा और आपका प्रिपरेशन भी होता जाएगा। और उसको कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि एमएससी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ बातें मैं बता देता हूँ इस वीडियो में जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ पर भी आप एमएससी एडमिशन ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर में एडमिशन एंट्रेंस देके मैं क्लियर करके चले जाऊँगा, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, एक चीज़ जो होता है कि वहाँ पर आप जब भी एंट्रेंस में कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने जाएंगे एमएससी के लिए, वहाँ पर पहले आपको ऑनलाइन क्लासेस देगा खतरनाक वाला। तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ नहीं आएगा, तो आपको पढ़ नहीं पाइएगा, एक रिदम नहीं बनता पढ़ने का। उसके बाद होता है कि वहाँ पर प्रैक्टिकल्स होगा, असाइनमेंट होगा, एग्जाम होगा, नंबर भी कम आ सकता है, ये सब चीज़ हो सकता है। देखिए, आपको वो भी मेंटेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका लैब का काम भी करना पड़ेगा। आपका जो प्रैक्टिकल्स होता है, आपका प्रैक्टिकल्स नोटबुक भी बनाना पड़ेगा आपको, वो भी उधर भी मेंटेन करना है, एज वेल एज प्रिपरेशन भी करना है। प्रिपरेशन कीजिएगा तो वो अच्छा होने वाला है, एक अच्छा काम आप कर सकते हैं। अगर आप एमएससी एंट्रेंस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ले लिए हैं, तो एक चीज़ आप काम कर लीजिए कि आप उसके साथ सीएसआर नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो आप क्या होगा कि सीएसआर के साथ साथ आपको एमएससी एंट्रेंस का वो भी हो जाएगा। लास्ट में अगर आपको लगे कि मैं एमएससी एंट्रेंस दूंगा 1 ईयर के बाद, तो आप दे सकते हैं, या आप वहाँ पर एमएससी करके सीएसआर नेट देने के बाद अच्छा यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी कर सकते हैं, अगर आपको पीएचडी करना है तो। अगर आपको कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ अगर आपको जॉब के लिए भी अप्लाई करना है और अच्छा यूनिवर्सिटी में एमएससी करना है, तो आप एक साल गैप देने के बाद अच्छा यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस देने के बाद क्वालिफाई होने के बाद वहाँ पर एमएससी कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा सिर्फ कि भाई जो हम एडमिशन ले लिया हूँ वहाँ पर भी पढ़ाई करना है, और एज वेल एज जो मैं एंट्रेंस के लिए पढ़ना वो भी पढ़ना पड़ेगा। रिदम को नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का यही होता है कि एडमिशन ले ही नहीं और क्या एक साल बाद में जाऊँगा जेएनयू बीच में है, यहाँ मैं एमएससी खत्म कर लेता हूँ। ये चीज़ याद रखिएगा हर टाइम कि अच्छा यूनिवर्सिटी से अगर आप एमएससी करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है, बहुत सारा स्किल्स डेवलप होता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल से मैं क्या करूँगा, एंड में तो हमको नौकरी ही चाहिए ना जी। कम्युनिकेशन स्किल आ रही सब तो मेरा पेट नहीं भरेगा। तो आप सही बोल रहे हैं, बात सही बोल रहे हैं, लेकिन आपको नौकरी मिलने में या आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट बनेगा ना, यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ आपका ये नहीं होता कि आपको जॉब प्रोवाइड कर दे। यूनिवर्सिटी का काम ये भी होता है कि आपको अच्छा इंसान बना दे, पढ़ाई के साथ साथ आपको बोलने का तरीका सिखा दे, कोई भी चीज़ को प्रेजेंट करने का सिखा दे। प्रेजेंटेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका बन गया ना, तो आप कोई भी प्राइवेट कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट जॉब में जाके आप अच्छे से अपना काम कर पाइएगा, प्रेजेंट कर पाइएगा, क्योंकि ये हर जगह काम लगता है और ये आपका काम करेगा। 2 नंबर होता है कि जो स्टूडेंट गैप दे चुका है उसके अंदर 2 क्वेश्चन आता है। देखिए भाई साहब, कि मैं सेल्फ स्टडी करूं या कोचिंग ले लूं। देखिए, गैप ले रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टडी को ब्रेक नहीं करना है। बीच बीच में ऐसे ख्याल आएगा कि मेरे से ना हो पाएगा, मैं छोड़ देता हूँ, इस साल नहीं होगा, मैं जैसे अगले साल एमएससी देके निकल जाऊंगा जैसे तैसे कंप्लीट करके, ऐसा ना हो।
आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं गैप दे रहा हूँ तो मैं अपना 100% पोटेंशियल दूंगा प्रिपरेशन करने के लिए। हो सकता है कभी कभी छूट जाए पढ़ाई, क्योंकि अब सामान तो जैसे आप पढ़ाई करते हैं ऐसे हर दिन पढ़ाई कर ले ऐसा हो नहीं पाता है, कुछ कुछ ना चीज़ आ ही जाता है। कभी पड़ोसी का आ जाएगा, कोई आएगा, कोई उत्सव आ जाता है, कोई मेला आ जाता है, कभी कुछ घूमने चल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ होता है कि बीच में पढ़ाई थोड़ा छूट जाता है, वो होता है, सबके साथ होता है। लेकिन आपको रिदम बना रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा और कंसंट्रेशन भी देना पड़ेगा पढ़ाई में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ रखना पड़ेगा। आप बोला सेल्फ स्टडी करो कि कोचिंग करो, ये आप कैसे डिसीजन लीजिएगा, ये डिसीजन लेने का बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं बताता रहता हूँ। आप जो भी एंट्रेंस दे रहे हैं उसका क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, खुद बैठे हाथ मतलब खुद कर पा रहे हैं, अगर आप वो टॉपिक पढ़ने के बाद सपोज एक क्वेश्चन मिला आपको फोटोसिंथेसिस से, या आपको एक क्वेश्चन मिला बायोकेमिस्ट्री से ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर कि फॉस्फोफोटोकाइनेस का काम क्या है, रिवर्सिबल है, एटीपी उसको रेगुलेट कर पाता है कि नहीं पाता है, उसका रोल क्या है। तो वो टॉपिक पढ़ने के बाद ही अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं खुद से पढ़ के, तब है दिक्कत है, तब आपको कोचिंग लेना चाहिए, या कोई भी फ्री यूट्यूब सोर्स बहुत सारा है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर अगर पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और सेल्फ स्टडी पढ़ के मैं कर सकता हूँ, तब आप कर लीजिए सेल्फ स्टडी। कोई जरूरत नहीं, कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं कि आपको कोचिंग लेना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं तो खुद सेल्फ स्टडी करने वाला इंसान हूँ, तो मेरा अगर हो सकता है आपका भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेरा भी इंग्लिश बहुत अच्छा था, मुझे भी सब कुछ आता था, ऐसा कुछ बात नहीं है। आपको अभी भी कुछ नहीं आता है, ठीक है, तभी भी कुछ नहीं आता था, अभी भी कुछ नहीं आता है, ऐसा बात नहीं कि सबको सब कुछ आपको आ जाएगा। तो आप पढ़ते पढ़ते सीखिएगा और जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब आप एफिशिएंट हो जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा नॉलेज से आप एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, आपको वो नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूँ। बस ये अगर पता चल गया ना, बस इससे आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात हुआ कि ये हो गए सेल्फ स्टडी, आप कौन सा स्टूडेंट को कोचिंग लेना चाहिए। सपोज आप अगर बैठ रहे हैं पढ़ने को और इतना पढ़ने का बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ के भी कुछ हवा नहीं लग रहा है, आपको बोलते हैं ना हवा नहीं लग रहा है, एकदम हवा की तरह एकदम दिमाग के ऊपर से एकदम चले जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि मैं कोचिंग ले लेता हूँ। अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब में बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप थोड़ा आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारा स्टूडेंट बोलता है कि हमको इंग्लिश समझ नहीं आ रहा है। अरे ऐसा कौन भाई साहब रायता फैला दिया कि बोल रहा है कि अगर तुम स्टैंडर्ड बुक से फॉरेन राइटर से पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत लैंग्वेज टफ मिलेगा। ऐसे कोई टफनेस नहीं होता भाई, सब आदत के होता है। आपको बुक पढ़ने का आदत ही नहीं है और आप इंग्लिश बुक पढ़ने जा रहे हैं, आप हिंदी में भी दे देंगे, आप फिर भी नहीं पढ़ पाएंगे, समझ रहे। इंग्लिश में दिक्कत है, मान रहा हूँ, लेकिन आप मल्टीपल टाइम पढ़ने के बाद वो भी आदत बन जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ पत्थर में लिखा हुआ लकीर नहीं होता है, कुछ भी चीज़ हो सकता है, कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। तो आप इतना डिमोरलाइज खुद को मत करिए और दूसरे को करने भी मत दीजिए। ये भाई साहब एक तो ना गैंग रहता है, हर जगह रायता फैलाता है, ये बोलता है कि देखो ये बहुत हार्ड है, इसका लैंग्वेज हार्ड है। भाई कौन रेस्पेक्ट में तुम हार्ड बोल रहे हो, हार्ड शॉर्ट बोल रहे हो तो छू के थोड़ी बता पाओगे। तुमको हो सकता है हार्ड लगे, किसी को बहुत स्मूथ लगे, बहुत ही नरम लगे। तो ऐसा रायता मत फैलाइए, बुक को पढ़िए, एक बार नहीं बार बार पढ़िए, आपको समझ जरूर आएगा, मैं बता रहा हूँ। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, मैं तो जितना भी गाइडेंस देना होता है मैं दे देता हूँ। फिर भी अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप लोग थोड़ा अपने आप में ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन कीजिए कि क्या रियली आपको बायोलॉजिकल फील्ड में इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए। अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो भाई साहब आपका इंटरेस्ट दूसरा जगह है, लेकिन आप बायोलॉजी पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, ये मत कीजिए। आपका जो इंटरेस्ट है वही कीजिए। मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट है इसलिए मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, ये नहीं कि फोर्सफुली पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, हर बार लाइक करने के लिए, प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।